जी हाँ दोस्तों, हम आज कक्षा 12 के एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका खौफ पूरे बच्चों में भरा हुआ है। जी मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। आज समाकलन का डर पूरे बच्चों में भरा हुआ है, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद समाकलन के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन एकदम आसान तरीके से मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो हम सीधे शुरू करते हैं सवालों को। यहां देखिए वो पहला सवाल दिया है, साइन कोष्टक में टेन इनवर्स एक्स बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर करा, इसका समाकलन करिए। ध्यान देना है, साइन क्या होता है एक्स। देखिए क्या होता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स है नहीं है, तो जहां पर होना चाहिए मगर ना हो उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेन इनवर्स यक्स दिया है इसको हम क्या मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे टी। अब मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं अवकलन। तो टेन इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होगा 1 बटे के 1 प्लस यक्स स्क्वायर और क्या है डी एक्स, और टी का क्या होता है डी टी। ठीक है, तो कह रहा है भैया कि 1 बटे के 1 प्लस यक्स स्क्वायर और डी एक्स को हटाओ और डी टी को ले आओ। ठीक है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो हम देखिए 1 बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हटाएंगे और डी टी को रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन टी और डी टी। देखिए साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी और प्लस में सी। टी का मान क्या है वो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो इसका समाकलन आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, टेन की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपन अंडर रूट एक्स। यहां पे देखिए सेक को टी मानेंगे तो 10 कभी नहीं आएगा, लेकिन जब 10 को टी मान लेंगे तो 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 मानने पे ये आ जाएगा। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट एक्स के पावर कितना 4 सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपन अंडर रूट एक्स और क्या है डी एक्स। एक बात ध्यान रखो, इस वीडियो का सिंपल सा उद्देश्य यही है, केवल वो केवल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर केवल समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 10 अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे टी। देखिए जब मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं अवकलन, तो 10x का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये x है नहीं, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो करड़ी में x का अवकलन क्या होता है 1 बटे के 2 करड़ी में x और x का dx और t का dt। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे में क्या है अंडर रूट एक्स और dx। ठीक है, ये दो भागा में तो गुणा कर देगा, हो जाएगा 2 dt। करा इस पूरा को हटाएंगे और 2 dt को ले आएंगे, हटाइए ना इसको। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपन अंडर रूट एक्स डी एक्स हट जाएगा, उसके जगह पर क्या रखेंगे डी टी। कब जब इसको टी मानेंगे तो अब रखिए टी के पावर 4 और क्या बन जाएगा 2 डी टी। तो 2 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टी के पावर 4 का समाकलन क्या होगा टी के पावर 5 बटे के 5 प्लस में सी। देखिए 2 बटे के 5 और टी का मान क्या है वो ये 10 अंडर रूट एक्स के पावर 5 प्लस में सी। इस 5 को हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 बटे के 5 10 5 अंडर रूट एक्स प्लस में सी। इस तरह से इनको हल कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो यहां पे दिया है तीसरा, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स करा, इसका समाकलन करिए। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहां पर देखिए कहे ना जहां पर होना चाहिए और न हो वहां मान लेंगे टी। जैसे साइन एक्स नहीं ना है एक्स, तो यहाँ एक्स होना चाहिए मगर है नहीं, तो इसको मान लेंगे टी। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस ए बराबर टी। ये हमने क्या किया मान लिया। तो अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या बन जाएगा dt, क्योंकि a का अवकलन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम
यक्स का मान निकालें तो क्या हो जाएगा टी माइनस ए प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ रखिए साइन यक्स की जगह पर क्या रखना है टी माइनस ए और साइन इसको हमने क्या माना पूरा का पूरा टी और यहाँ का हो जाएगा डी टी। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यहाँ लिखेंगे साइन ए कास बी की जगह पर ए है माइनस कास टी असाइन ए अब बटे में क्या है साइन टी और क्या लिखेंगे यहाँ पे डी टी। ठीक है, घबराइएगा मत। देखिए यहाँ पर अलग अलग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन टी कॉस ए अपान साइन टी और डी टी, फिर माइनस कॉस टी साइन ए अपान साइन टी और क्या हो जाएगा डी टी। देखिएगा साइन टी क्या होगा कट जाएगा और कॉस ए तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर देंगे तो कॉस ए बाहर और क्या बचेगा डी टी माइनस। देखिए कास बटे साइन क्या होता है काट और साइन ए तो भाई कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे कॉट टी और डी टी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस ए इंटू डी टी का समाकलन क्या होगा टी, ठीक, माइनस साइन ए और काट टी का क्या होता है लॉग साइन टी अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब मान रखिए देखिए टी का मान क्या है ये एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस देखिए साइन ए लॉग साइन और टी की जगह पर क्या रखेंगे एक्स प्लस ए अब प्लस में क्या कर देंगे सी। इस तरह से इनको हल कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे देखते हैं 4 नंबर। देखिए कह रहा है 1/1 प्लस 10x और dx। घबराइएगा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं लगभग इसमें से ही बोर्ड में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर हम अगर हाँ देखिए पहले इसको हम बदलेंगे साइन कास में 1/1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे के कॉस एक्स, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए इसका हमें गुणा कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस एक्स बटे के क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और क्या है डी एक्स। ठीक है, बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो नीचे है वही आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब देखिए कॉस एक्स प्लस क्या करना पड़ेगा साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स है नहीं ऊपर, लेकिन हम जबरी लिख रहे हैं और जब कोई काम जबरदस्ती करेंगे तो उतना जितना जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ घटाएंगे भी, लेकिन कास एक्स माइनस साइन एक्स अब बटे क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए इनको हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं और क्या हो जाएगा डी एक्स, समझिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो कास कास कट हो जाएगा 2 ठो, लेकिन कै गो था 1 है तो 2 से यहाँ क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। और देखिए साइन प्लस और साइन माइनस क्या होगा कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखे यही हैं, बस इनके रूप को हम बदल दिए हैं। क्या कर दिए हैं बदल दिए हैं। अब देखिए थोड़ा अलग अलग करेंगे। ठीक है ना, वो यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस क्या कर देंगे साइन एक्स और डी एक्स फिर प्लस 1/2, ये 1/2 संगे सबके साथ रहेगा। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, देखिए ऐसे कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा 1/2 केवल डी एक्स प्लस 1/2 बाकी जैसे का तैसे छाप देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और क्या है डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हर को मानेंगे तो अंश गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 1/2
चलिए पहले मानते हैं, ठीक है। यही देखिए मान लेते इधर ही कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर मान लेंगे टी, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। और एक्स का क्या बनता है, डी एक्स, और टी का डी टी। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे कॉस को पहले कर देंगे और साइन को बाद में कर देंगे, ठीक है। और डी एक्स बराबर डी टी। देखिए यहाँ भी माइनस, वहाँ जहाँ भी जाए क्या रहेगा, माइनस। जैसे मम्मी का आशीर्वाद सुने हो ना कि जा वो जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, मतलब जहाँ भी रहो ये माइनस में रहो, जहाँ भी रहे ये प्लस में रहे, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे। अब देखिए 1/2, इसको ना जैसे ये लिखे इसके बगल में साइड में कहीं लिखना है, ठीक है। देखिए dx है, क्या है, dx प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स और dx, cos x माइनस साइन एक्स और dx को हटाएंगे तो किसको लाएंगे, dt, किसको लाएंगे, dt। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके जगह पर क्या रखना पड़ेगा, t, क्या रखना पड़ेगा, t, ठीक है। तो 1/2 dx का हो जाएगा x प्लस 1/2, 1/t का क्या होता है, log t प्लस में c। तो 1/2 x प्लस 1/2 log c का यहाँ पे t का मान कितना वो है, ये मोड में होता है, ठीक है। देखिए t का मान क्या, ये पूरा cos x प्लस साइन एक्स अब प्लस में c। तो इस तरह से इस सवाल का भी हल कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 5 नंबर कह रहा है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, डी एक्स। करा इसका समाकलन करिए। देखिए ध्यान से यहाँ क्या करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखिए x दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लें, टी, क्यों मान लें, क्योंकि हमको पता है कि log x का अवकलन क्या होगा 1/x, और बटे में x क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और log x का 1/x, x का dx और t का dt, ठीक है। अब देखिए कह रहा 1/x dx को हटाइए और dt को बुलाइए। तो 1/x dx को हटाइए और dt को बुलाइए, कब, जब इसको हम t मान लेंगे तो, ठीक है। तो 1/t का समाकलन log t प्लस में c। देखिए log t का मान क्या है 1 प्लस log x प्लस में c, ठीक है। देखो वो ध्यान से कि इस वीडियो को जो मतलब है ना, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप बोर्ड एग्जाम का बढ़िया से तैयारी कर सकें, ठीक है। देखिए 6 नंबर देखते हैं, वो बहुत मस्त प्रश्न दिया है। 4x प्लस 2 अकरड़ी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। देखिए जब हमेशा ये कोशिश रहे कि सवाल कैसा दिया तो हम क्या सोचें, ठीक है, तो सोचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब जब करणी के बाहर इस प्रकार दिया हो और करणी में भी कुछ दिया गया हो तो हमेशा करणी के अंदर वाला, कहें मतलब अगर करणी में 2 घात है तो बाहर 1 रहेगा, करणी में 3 घात तो बाहर 2 घात है, तो हमेशा अंदर वाले को क्या मान लेंगे, टी, 100% मानेंगे, 2-4% नहीं 100% मानेंगे, ठीक है। इसका नियम यही है। थोड़ा देखिए पहले कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और क्या होगा dx हो जाएगा। मानिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, t। इसमें 100% हमेशा माना ही जाता है, ठीक है ना बाबू। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, dx बराबर dt। कह रहा भैया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx को हटा दो और उसके जगह क्या रखोगे, dt रखिए, ये पूरा गायब हो जाएगा। इसको हमने t माना, ये क्या बन जाएगा dt, क्योंकि ये पूरा हटेगा तो क्या बन जाएगा dt। इसको हमने t माना ही है। और आपको पता है कि अंडर रूट t का समाकलन क्या होगा 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस में c। देखिए 2 दूना के 4/3 और t का मान क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
के पावर 3/2 प्लस में सी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, 2x+1 और क्या है dx बराबर dt। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है e⁻²x-1 और e⁻²x+1 और क्या है dx। ठीक, देखिए ध्यान से, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसको मानेंगे तो ऊपर गायब हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ काम करेंगे तो गायब हो जाएगा। जैसे e के पावर यहाँ पर 2x है तो एक x कॉमन निकालेंगे जबरी, यहाँ e के पावर x बचेगा, जिसके पास है वहां से तो निकल जाएगा, और जेकरे पल्ले न हो ओकरे बटे में हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो एक के बटे में हो जाएगा e के पावर x अपान। सेम चीजें यहाँ पर है e के पावर x प्लस 1/e के पावर x और क्या हो जाएगा dx। ऐसे ही क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे e के पावर x प्लस माइनस ई जाएगा ऊपर तो e के पावर हो जाएगा -x, नीचे e के पावर x प्लस e के पावर -x और ये क्या बन जाएगा dx। ठीक, यहाँ तक आप समझे होंगे, नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। देखिए अब इस पूरा को मानेंगे ना तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, जादू नहीं है जैसे। देखिए यहाँ पर e के पावर x प्लस e के पावर -x और क्या है, इसको मान लेंगे t। समाकलन एक तरह से छोटा मोटा जादू ही है, कब क्या मान लिया जाएगा और क्या आ जाएगा पता ही नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा सा तो ध्यान तो देना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए इसको जब मानेंगे तो e के पावर x का e के पावर x, ठीक है, और इसका भी अवकलन क्या होगा e के पावर x, लेकिन हम e के पावर x का फिर से अवकलन करेंगे क्योंकि माने हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा -x और x का dx और t का dt। ठीक, देखिए ध्यान से करा, यहाँ पे e के पावर x माइनस e के पावर -x, e के पावर x माइनस e के पावर -x dx को हटाएंगे और dt को ले आएंगे। कब, जब इसको t मान लेंगे तो। ठीक है, और 1/t समाकलन सबके पता है, 1/t का log t और प्लस में क्या है c। देखिए log t का मान क्या है e के पावर x माइनस e के पावर -x प्लस, अब प्लस में क्या है c। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इसमें दिया है, करा समाकलन dx अपान x माइनस √x। देखिए समाकलन तो बहुत छोटा है लेकिन बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। ठीक है, देखिए इसमें कुछ करना ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कर्णी में x कॉमन है कि नहीं। सर कहाँ कर्णी में x दिखाई दे रहा है आपको, देखो जो x दिया गया है इसको हम √x और इंटू √x लिख सकते हैं। यहाँ √x तो दिया ही है, क्या दोनों में से कॉमन नहीं हुआ, हुआ ना, तो यहाँ क्या बचेगा √x माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब आसान हो गया आपका, √x माइनस 1 को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 √x, x का dx और t का dt। तो 1/, कर्णी में x को हटाओ ना खाली, तो इधर आ जाएगा 2 और dt। तो देखिए ध्यान से dx को चेंज करना किसमें 2 dt में, कब, देखिए 1/√x dx को हटा देंगे तब। इसको हमने क्या माना है t, क्या माना है t। देखिए 1/t का क्या होता है log t, अब प्लस में c, और t का मान क्या है आपको लिखना ही पड़ेगा, t का मान है √x माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ भी है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। कह रहा है √10x अपान sin x और cos x इंटू क्या है dx। ठीक है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कर्णी को देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि कर्णी का सवाल अब लगाएं तो लगाएं कैसे। ठीक है, लेकिन इन सबका एक आसान सा तरीका है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। बस यहाँ देखिए
यहाँ पर अब हम साइन को मानेंगे तो काश ऊपर गायब नहीं हो पाएगा, टेन मानेंगे तो सेक आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कैसा सवाल आए तो हम क्या माने। देखिए जब जब करणी आए, जब जब करणी आए तो करणी के जो अंदर समाकलन वाला मान दिया गया है, ये करणी के बाहर कैसे निकलेगा, बस इसी के बारे में सोचना है कि इसको हम बाहर कैसे निकालें। तो बस आपके मन में एक ही चीज आएगा, सर यहाँ पर ऐसा है ना, ये जो 10x दिया गया है इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, खुद ही बाहर आ जाएगा। देखिए जब यहाँ रखेंगे तो टी स्क्वायर बाहर निकले तो क्या बन जाएगा, टी। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही मानेंगे, क्या करेंगे, आपने सही बोला कि यही मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मानेंगे, मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, ठीक है, और 2t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t और t का dt, ये बन जाएगा। तो मानने के बाद हमारा ये बन जाएगा, तो ये कहीं है हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नहीं ना है। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पहले से लिया कर रख लेंगे, तो जबरदस्ती ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10x इंटू अपान क्या है, साइन एक्स और कास एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, वो गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और जेकर आवश्यकता पड़ेगा ओके बुला लेंगे। ठीक, यहां देखिए अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसको जरा भी छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, अब यहां देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, का सेक स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब मानते नहीं, इसका फार्मूला होता है सेक बराबर 1 कास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है तो 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे साइन बटे कॉस। देखिए साइन बटे कॉस क्या बनता है, वो 10, यही ना बनेगा। अब देखिए 10 बन जाएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर अब लिखे हम x बटे के अंडर रूट एक्स, नहीं उल्टा हो गया, अंडर रूट एक्स बटे के x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे के अंडर रूट एक्स। कैसे, देखिए ध्यान से, तो 1 कट जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1 बटे के अंडर रूट एक्स। कहने का मतलब समझ नहीं समझ रहे हैं, तो सिंपल बात है, जब इनको हम काटेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, लेकिन इसको जब काटेंगे तो नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 10x और क्या है dx। उम्मीद करते हैं यहाँ ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपान अंडर रूट 10x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो अंडर रूट 10x है, इसको हमने क्या माना है, टी स्क्वायर। तो इस चीज को यहाँ नहीं मानेंगे, इसको हम लोग उठा के, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। बस हम आपको बता रहे थे कि जब मानेंगे तो क्या होगा, तो आगे क्या होने वाला है इस बात का पता चल चुका था, तो यही होगा। अब इसके जगह पर यहाँ मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 10x बराबर टी स्क्वायर। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यक्स का डी एक्स और टी का डी टी, तो जाएगा 2t और dt। ठीक है, समझिएगा। तो यहां रखिए मान, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हटाएंगे तो किसको ले आएंगे, 2t और dt अपान, इसको हमने क्या माना है, अंडर रूट में क्या है, t का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2t dt अपान टी स्क्वायर बाहर निकल क्या बन जाएगा, t। ठीक है, t से t खत्म, तो क्या बचेगा, 2 dt, यह ना 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और dt का समाकलन आपको पता है कि होता है t, क्या होता है, t प्लस में c। ठीक है, अब देखिए t का मान क्या है, यहां से अगर निकालेंगे t का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10x बराबर t, तो यहां लिख देंगे अंडर रूट में 10x प्लस में c। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है,
कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स का समाकलन करें। देखिए, जब जब कास का स्क्वायर हो, चाहे साइन का स्क्वायर हो, चाहे टेन का स्क्वायर हो, चाहे काट का स्क्वायर हो, स्क्वायर कौनों आ जाए तो स्क्वायर में पता है आपको कि साइन स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है। तो जब जब साइन का स्क्वायर चाहे कास का हो, उसको हमेशा और हमेशा कास वाले अर्धक में तोड़ेंगे। आप सबको पता है कि कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + कास 2x अब बटे के 2। नहीं पता है तो जान लीजिए, जो यहाँ कौन रहेगा उसका हम दोगुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1 + कास 2x बटे के 2 और क्या हो जाएगा dx। ये कैसे बनता है आपको पता है, कास 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, इतना ही से बनता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ 1/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा 1 + कास 2x और क्या हो जाएगा dx। 1/2, देखिए 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस कास का क्या होता है साइन, और जो गुणा मुका करेगा भाग करेगा प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह साइन स्क्वायर का भी समाकलन घर पे कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर x और dx, ठीक है। इसका आप घर पे करेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए यहां पर क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स और dx। देखिए चाहे साइन का क्यूब हो चाहे कास का क्यूब हो, इनको चेंज किया जाता है। 3 घात वाले का समाकलन साइन का नहीं होता है तो उसको 1 घात में चेंज करेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा साइन 3x के फार्मूले में। साइन 3x क्या होता है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x, ठीक। तो हमें साइन क्यूब का मान निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्यूब x बराबर क्या होगा, इसको इधर लाएंगे इसको उधर भेज देंगे तो 3 साइन x, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। वो आई गुड़ा में 4 तक क्या करेगा भाग करेगा, तो एक जगह पका रखेंगे, ये पूरा के हटाएंगे तो हऊ ले आएंगे ना। देखिए 3 साइन x माइनस साइन 3x और कुलहिंग बटे में कितना है 4 और क्या है dx, ठीक है। अब देखिए बाबू ये 4 कुलहीन में है तो बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 साइन x माइनस साइन 3x और क्या बन जाएगा dx। देखिए 1/4, यहाँ देखिए 3 साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस x, क्या होगा माइनस कॉस x, ठीक। ठीक वैसे ही साइन का क्या होता है माइनस बन जाएगा प्लस कॉस x। लेकिन ध्यान रहे, एकदम ध्यान रहे, जो x के गुणा में वो कहाँ आ जाएगा बटे में आता है, कहाँ आता है बटे में। जब इसी का हम अवकलन करते हैं तो ये कहाँ आता है आगे आ जाएगा, और समाकलन रहेगा तो बटे में आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस में c। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए ये -3/4 कॉस x, देखिए यहाँ प्लस 1/12 कॉस 3x, अब प्लस में क्या होता है c, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा कास 2x कास 4x और कॉस 6x और क्या दिया है dx। कह रहा इसका समाकलन करिए। सर इतना बड़ा सवाल देख के नहीं डरना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ऐसे सवालों हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए वो अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कह रहा है साइन कास 2x कास 4x और कास 6x। अब 3 ठे दिया गया होना, तो इसमें से किसी 2 को एक साथ लेंगे, एक को भी अलग रखेंगे। आपको पता है फार्मूला पढ़े हम लोग, देखिए तो इसमें लिखेंगे कास 6x कास 4x को एक साथ ले लेंगे, और कास जो दिया गया है यहाँ पे 2x इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। और आप थोड़ा सा यहाँ एक चीज अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो जानते होंगे कि यहाँ पे होता है 2 कास ए कास बी, क्या था फार्मूला 2 कास ए कास
बी क्या बनता है, कास ए प्लस बी अब प्लस कास ए माइनस बी। तो जिसको ये फार्मूला नहीं पता है बताओ इसके आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपको समाकलन समझना है ना पूरा का पूरा, तो त्रिकोणमिति फार्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो सब याद रखिएगा। देखिए 2 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो 2 cos 6x और कास क्या बन जाएगा 4x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है cos 2x और dx। अभी ये थोड़ा सा इंतजार करेगा, ठीक है। देखिए 2 cos से cos b के रूप का है ना, बस तोड़ देंगे। कास a प्लस बी मतलब 6x प्लस में 4x अब प्लस कास a माइनस बी मतलब 6x अब माइनस में 4x, ठीक। और बाहर क्या है कास 2x और dx, ठीक। अब देखिए कास कितना बन जाएगा, वो 6 4 10x, यहाँ क्या बन जाएगा 6 4 2 यानी 6 में 4 का कितना बचेगा 2, ठीक है। अब बाहर क्या है कास 2x और dx, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1/2। ये इंतजार करते करते थक गया ना, कर हम गुणा करेंगे। अब देखिए अंदर के गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा कास 10x इंटू कास 2x प्लस यहाँ क्या बन जाएगा कास स्क्वायर x, कास स्क्वायर x और dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे यहाँ देखिए फिर वही फार्मूला 2 का से कास बी, 2 का से कास बी 1/2 रहेगा। तो 2 cos से cos b का फार्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ कब बनेगा जब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। थोड़ा सा कहानी लंबी हो जाएगी, करते हैं। देखो 1/4 क्योंकि जब नीचे करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 cos 10x और cos 2x, ठीक है। और इसे भी तो गुणा करेंगे प्लस 2 cos स्क्वायर x और क्या है dx, क्या है dx, ठीक। आगे देखते हैं 1/4 2 का से कास बी, देखिए 2 का से कास बी क्या होता है cos a प्लस बी, a प्लस बी यानी 10 प्लस 2 अब प्लस कास a माइनस बी मतलब 10x माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस आप एक फार्मूला पढ़े हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ देखिए अभी इसके पेजेस पढ़ाएं आपको कि कास 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस क्या बन जाएगा कास 2a अब बराबर 2 cos स्क्वायर a। तो इस पूरा को हटाएंगे तो a के बुलाएंगे, तो सिंपल बात है कि 2 cos स्क्वायर x को हटाएंगे तो उसके जगह पर इतना लिख कर जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, देखिए 1 प्लस कास क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है ना कि a की जगह यहाँ पर x है, ठीक है। देखिए 1/4 थोड़ा हल करते हैं कास, देखिए 10 2 कितना हो जाएगा 12x, यहाँ कास 8x प्लस कास 2x प्लस में क्या है 1, ठीक है। और क्या है dx, देखिए 1/4 बस एकदम सिंपल है ना। कास x का समाकलन सर साइन x होता है, ठीक है। जो x से गुणा में कहाँ आ जाएगा बटे में, फिर से वही है साइन x का समाकलन गलत, कास का समाकलन क्या होगा साइन, क्या साइन। और जो भाग गुणा में क्या करेगा भाई भाग करेगा, कास का हो जाएगा साइन, जो गुणा में क्या करेगा भाग करेगा। और 1 का पता है समाकलन क्या होता है x, अब प्लस में क्या कर देंगे c, ठीक है। देखिए बहुत करेंगे तो इसका अंदर गुणा कर देंगे, देखिए ध्यान से 1/12 चौक के 48 क्या हो जाएगा साइन 12x प्लस 8 चौक के 32 साइन 8x प्लस 4 दूनी के 8 साइन 2x प्लस 1/4x। अब प्लस में क्या लगा देंगे c।
तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को भी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अभी नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ध्यान सुन लीजिए, इस वीडियो का सिंपल उद्देश्य है आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। और वीडियो आपको बहुत लंबा नहीं दिया जाएगा, ये वीडियो कम से कम 30 और 40 मिनट के बीच में ही मिलेगा। इनके बहुत सारे पार्ट मिल सकते हैं, हो सके समाकलन को आपको 3 से 4 पार्ट मिल जाए। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा और बोर्ड एग्जाम में